गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। ओके, चलिए सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाएं। जैसे ही सभी कनेक्ट होते हैं इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस समय पढ़ रहे थे हम एक्चुअल में स्टूडेंट इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कल हमने सीखा था प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट के अंतर्गत प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करके हमने देखा था। और मैंने दो तरीके से बताया था, कोई भी कांस्टेंट होगा उसको दो तरीके से ओरिकल में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो आपका कॉलम लेवल और दूसरा आपका टेबल लेवल। कल हमने जो देखा था स्टूडेंट वो देखा था कॉलम लेवल, इस तरीके से बनाया था। आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया था कॉलम लेवल पे जाकर के आपने प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं आपको बता सकता हूं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि कल जो हमने कॉलम लेवल बनाया था उसी के साथ मैंने यहाँ पे अभी इसका प्राइमरी की का कोई कांस्टेंट नेम स्पेसिफाई नहीं किया था। सिंटेक्स में बताया था वो ऑप्शनल होता है, आप उसका नाम निर्धारित भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यदि आप नेम निर्धारित करना चाहें तो एग्जाम्पल आप ऐसा बनाना होगा, आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। आप यदि आप उसका नाम निर्धारित करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं, एमपीआईडी के जैसे हमने दिया है। और इसके बाद प्राइमरी की, इस तरीके से आप उसका नाम एक्चुअल में निर्धारित कर सकते हैं। और कॉलम लेवल कांस्टेंट की यदि बात की जाए तो दो तरीके से आप बना सकते हैं कॉलम लेवल में, एक तो विदाउट नाम के और दूसरा आप किसके द्वारा, नाम के माध्यम से। फिर जो दूसरा हमने बताया था एग्जांपल वो था टेबल लेवल। स्टूडेंट टेबल लेवल में देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम और सारे जितने भी फील्ड हैं उनको डिफाइन करने के बाद आप लास्ट में कांस्टेंट को निर्धारित करेंगे। ये भी दो तरीके से हो सकता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम भी आप बना सकते हैं या तो विदाउट नेम के भी हो सकता है। तो आइए हम इनका एग्जांपल सीखते हैं। आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। ओके, सोहेल बोल रहा, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो हम ओरिकल ओपन कर रहे हैं स्टूडेंट।
ये यहाँ पे कॉलम लेबल तो आपसे बनने लगा स्टूडेंट। यदि आप चाहें तो एक मैं नाम को भी निर्धारित करके कॉलम लेवल में बता देता हूँ किस प्रकार से आप उसके नाम को निर्धारित कर सकते हैं। एक टेबल क्रिएट करके, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लीजिए दे देते हैं T1, और यहाँ पे आईडी कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम प्राइमरी की हमने बनाया, और यहाँ पे नेम में बना देता हूँ, बाकी की फील्ड में नहीं लेता हूँ। शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूँ। ये एक नॉर्मल टेबल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम T1, और आईडी एक फील्ड लिया जिसका डेटा टाइप नंबर, साइज 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे कांस्टेंट नेम को निर्धारित किया। इस नेम की आवश्यकता क्या है, आगे हम इसमें प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। मैं आपको बता दूं PL SQL प्रोग्रामिंग भी होती है, उस प्रोग्रामिंग में हमको इस नाम की आवश्यकता होती है। तो कांस्टेंट और EMP IDP के नाम कोई भी दे सकते हैं एज आइडेंटिफायर रूल, और इसके बाद प्राइमरी की हमने लिख दिया, तो आईडी में प्राइमरी की इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, टेबल क्रिएटेड, आपकी टेबल क्रिएट हो गई। तो यानी कि इस प्रकार से भी हम प्राइमरी की को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करके तो मैंने बताया ही था, प्राइमरी की को इंसर्ट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी मैंने आपको स्टूडेंट बताया हुआ था। अब बात करते हैं टेबल लेवल। टेबल लेवल देखिए कैसे बनाते हैं। टेबल लेवल की आवश्यकता तब होती है स्टूडेंट हमको जब हम एक्चुअल में कंपोजिट की बनाना हो। एक से अधिक की पे यदि हमको प्राइमरी की इंप्लीमेंट करना है तो हमको टेबल लेवल बनाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ टेबल लेवल आप किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट। जितनी भी जो भी आप फील्ड लेना चाहते हैं वो पहले आप यहाँ पे फिक्स कर लेंगे और निर्धारित कर लेंगे। मान लीजिए मैंने आईडी ले लिया, नेम ले लिया, एज लेना है तो एज भी मैंने ले लिया, और मुझे सैलरी चाहिए तो मैंने सैलरी भी ले लिया। लोकेशन की हमको आवश्यकता नहीं है तो हमने यहाँ से लोकेशन को हटा दिया स्टूडेंट। ओके, और इसके बाद सीधा आप लिखेंगे कामा लगाने के बाद कांस्टेंट, यानी कि यदि आपको नाम भी निर्धारित करना है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम ये हमारा नाम हो गया कांस्टेंट PK एम्प्लॉय आईडी, ये उसका क्या हुआ नाम, और प्राइमरी की यहाँ पे ब्रैकेट में हम देंगे कि आईडी हमारी क्या है प्राइमरी की, यहाँ पे आईडी, तो यहाँ पे नाम भी हम दे सकते हैं। एक से अधिक यदि हमको फील्ड पे स्टूडेंट प्राइमरी की बनाना है, अभी तो आईडी पर ही बनेगी, यदि एक से अधिक पे हमको बनाना है तो हम यहाँ पे कामा लगा के दूसरी फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। अब यहाँ पे स्टूडेंट कितने में प्राइमरी की बनेगी, दो फील्ड पे बनेगी। एक तो आपकी पहली आईडी पे भी प्राइमरी की बनेगी और नेम पे भी बनेगी। तो ये टेबल लेवल कांस्टेंट कहलाया। मैं इसको एक बार रन करता हूँ स्टूडेंट, टेबल क्रिएटेड। ये देखिए अब दो को मिलाकर प्राइमरी की बनी है, दोनों पे वैल्यू देना मस्ट होगा और दोनों पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है। मैं इंसर्ट करा के आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। इसको हमने एम्प्लॉय नाम से ही बनाया है। एम्प्लॉय, और मान के चलिए अब मैं हम पूरी फील्ड पे वैल्यू देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। आईडी हमको देना होगा, नेम देना होगा, और हमको एज देना होगा, और सैलरी देना होगा। ओके, ये हमने इंसर्ट कराया स्टूडेंट, रन किया, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब यही मैं चाहूं कि दोबारा से इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट नहीं होगा। ये देखिए यूनिक कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का, अब मान के चलिए मैं आईडी चेंज कर देता हूं, ID 2 कर दिया,
और फिर इंसर्ट कर रहा हूं। देखिए ID2 किया और इसको इंसर्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, देख लेता हूं क्यों। नेम इसने डुप्लीकेट लिया है, तो प्राइमरी की एक्चुअल में जो इसने क्रिएट किया आईडी पे ही अभी क्रिएट किया है। अब देखिए, अब आपको लेकिन आईडी डिफरेंस है और ये आपका डिफरेंस है। अब आईडी मैं आपको चेंज कर देता हूं। अब देखिएगा, आप दोनों को मिला करके सेम नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे नेम, या तो फिर मैं क्या कर दूं, आईडी मान लीजिए 3 या ID2 रखता हूं और यहां मैं कर देता हूं रमेश, और इसको मैंने इंसर्ट किया, रो इंसर्ट हो जाएगा। मैंने दोनों को मिलाकर कंपोजिट की क्रिएट किया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों में यानी कि दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, यानी कि आईडी और नेम जैसे एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ पे कंपोजिट की हमने क्रिएट किया है। जैसे इसमें एक बार हमने क्रिएट कर लिया वन राम, तो वन राम आपको कहीं ना मिलेगा, या तो आईडी चेंज होगा या तो नाम चेंज होगा। ओके स्टूडेंट, इसमें ये समझ में आ गया? पहले इसमें किसी को डाउट? आदित्य? नो सर। ओके ओके, यानी कि जब हम कंपोजिट की बनाते हैं तो देखो दोनों को मिला करके वो चेक करता है। यदि आप दोनों में अलग अलग डिफरेंस दे देंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यदि चाहूं कि जैसे 2 है रमेश, इसी को इंसर्ट करूं तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ये भी, क्योंकि ये रिकॉर्ड एक बार इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है, यदि मान के चलिए कंपोजिट की बनाना था हमको, कांस्टेंट नेम ये आपका इतना ऑप्शनल है, नहीं भी देना है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्राइमरी की और आईडी और कॉमन नेम, जिसको भी हम कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हैं, और एज। अब ये तीनों सेम नहीं हो सकते हैं, आईडी नेम एज तीनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग आपको बनाना है कि प्राइमरी की नेम भी रहे आईडी भी रहे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कॉलम लेवल एट्रीब्यूट अवेलेबल है। ओके, तो इस तरीके से देखिए, कल भी मैंने आपको बताया प्राइमरी की और आज भी बताया, आज टेबल लेवल भी बताया आपको, कल मैंने कॉलम लेवल बताया। इस प्रकार से हमारा एक कॉन्स्टेंट कंप्लीट होता है प्राइमरी की। ओके, अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यदि इसमें किसी को डाउट हो तो मुझको आप बताइएगा। अब नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट है सेकंड नंबर पे, एसक्यूएल नॉट नल कांस्टेंट। देखिए नॉट नल क्या होता है, नॉट नल कांस्टेंट भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल पे स्टूडेंट। दिस कांस्टेंट इंश्योर ऑल रो इज द टेबल कंटेन एज डिफाइंड वैल्यू फॉर द कॉलम विच इज स्पेसिफाइड एज नॉट नल। जिसको भी नॉट नल हम डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, विच मीन्स ए नल वैल्यू इज नॉट अलाउड। फिर उसको नल नहीं छोड़ा जा सकता है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू हमको इंसर्ट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको छोड़ करके आप वैल्यू इंसर्ट कर लें। जैसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल यही बताता हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ आईडी और नेम को बनाया था स्टूडेंट, मैं यहाँ चाहूँ कि आईडी और नेम को छोड़ करके बाकी फील्ड में स्टोर करा दूं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मान के चलिए नेम, और मैं चाहता हूं कि एज और सैलरी, हम आईडी को मिस किया और इसके बाद हमने नेम, सैलरी और ये वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं। क्या वैल्यू स्टोर होगी? नहीं होगी। कैन नॉट इंसर्ट द नल, नल आईडी यहाँ पे बता सकते हैं। SICS यूजर के अंदर एम्प्लॉय टेबल जो बनी उसके अंदर जो आईडी फील्ड है उसको हम नल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की में वैसे भी नॉट नल एट्रीब्यूट लगता है, मैंने बताया था। लेकिन अब यदि आप अलग से नॉट नल यूज करना चाहते हैं तो अलग से भी नॉट नल यूज कर सकते हैं। कैसे? इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं स्टूडेंट।
सेम उसी तरीके से सिंटेक्स यूज होगा। इस पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम जो भी आप देना चाहें आप ब्रैकेट पे होगा, यानी कि ऑप्शनल होगा स्टूडेंट ये, और इसके बाद नॉट नल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी पे मैं समझा देता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, नेम में मैंने लगा दिया नॉट नल। यहाँ पे आप ध्यान दें, नेम पे क्या लगा है, नॉट नल, यानी कि नेम देना मस्ट हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा प्राइमरी की और नॉट नल के बीच में, नॉट नल में आप नेम देना मस्ट हो जाएगा, आपको नाम तो देना पड़ेगा, लेकिन डुप्लीकेट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन यदि मैंने प्राइमरी की लगाया होता स्टूडेंट, तो क्या होता, आपको नेम देना भी मस्ट होता और डुप्लीकेट भी आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब मैं एक टेबल ऐसी क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूं नॉट नल का यूज करके। मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल और T2, और यहाँ पे फील्ड दिया मैंने आईडी, नंबर, और जो भी नंबर आपको स्पेसिफाई करना है, और यहाँ पे नेम दिया मैंने स्टूडेंट। अब नेम, अभी में देखिए आईडी में मैंने, अब मैं चाहूँ तो दोनों एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। आईडी को मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। ओके स्टूडेंट, आईडी को मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की, टू, और नेम मैंने लिया 20, इसको मैं नॉट नल बना देता हूं, नॉट नल। और इसके बाद स्टूडेंट मान लीजिए मैंने दे दिया सैलरी, नंबर, और मैंने इसको रन किया, टेबल क्रिएटेड। अब देखिए इस टेबल को समझना है स्टूडेंट, इस टेबल में क्या होगा, क्रिएट टेबल T2, आईडी आपकी प्राइमरी की है, आईडी में आपको वैल्यू देना मस्ट होगा और डुप्लीकेट भी नहीं स्टोर होगी। नेम आपका क्या है स्टूडेंट, नॉट नल है, यानी कि वैल्यू देना मस्ट होगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। और सैलरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम T2 वैल्यूज, और वैल्यू यहां देंगे हम स्टूडेंट आईडी, आईडी हमारी प्राइमरी की है, नेम हमारा रामेश, और सैलरी 10,000। रिकॉर्ड इंसर्टेड, लेकिन मैं दोबारा करूं रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि यूनिक कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे हमको आईडी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। नेम जबकि हमारा डुप्लीकेट इंसर्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाहूं कि नेम छोड़ दूं तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए मैं कॉलम यहाँ पे दे रहा हूं, मान लीजिए आईडी तो प्राइमरी की है, और इसके बाद मैं चाहूं कि सैलरी दे दूं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको नेम भी देना मस्ट होगा, क्योंकि हमने उसको नॉट नल रखा है। देखिए यहाँ पे 3 दिया, और मान के चलिए हम चाहते हैं कि सैलरी इधर मैं चेंज कर दूं, सिर्फ 2 वैल्यू इंसर्ट कर दूं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। ये देखिए, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू, किस में, आप इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस फील्ड में आपको नल नहीं देना है। SICS यूजर के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर T2 जो टेबल बनी हुई है, उसके अंदर जो नेम बना हुआ है, नेम में आपको वैल्यू देना मस्ट है, नॉट नल, क्योंकि कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। तो नॉट नल का मतलब है कि उसमें वैल्यू इंसर्ट कराना मस्ट है, आपको उसमें वैल्यू देना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इस कॉन्स्टेंट में किसी को प्रॉब्लम, ये भी समझ में आ गया? जी सर। ओके ओके, नेक्स्ट, अगला हमारा कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, और इसको एक्चुअल में कॉलम लेवल में ही यूज करते हैं, ये भी बता दूं मैं, टेबल लेवल में इसकी आवश्यकता नहीं है, नॉट नल आप दे सकते हैं, जहां भी जरूरत है कॉलम लेवल पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, नेम भी आप दे सकते हैं, वो तो आपका सेम ही रहेगा, वो मैंने एक पे बता दिया, टेबल लेवल कॉलम लेवल, उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगला होता है तीसरा कांस्टेंट, SQL यूनिक की।
ये सब आपने डीबीएमएस में पढ़े होंगे स्टूडेंट, यूनिट की और साथ में आपका प्राइमरी की और नॉट नल सभी पढ़े होंगे आप। ओके, तो देखिए यूनिट की और इसके नाम से ही आप शायद समझ गए होंगे स्टूडेंट, नहीं समझे हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ। दिस कॉन्स्टेंट इंश्योर दैट ए कॉलम, कॉलम पे इसको यूज करते हैं, आर ए ग्रुप ऑफ ए कॉलम, एक ग्रुप पे भी लगा सकते हैं, वही कंपोजिट किसी एक कॉलम पे भी लगा सकते हैं, एक से अधिक कॉलम पे भी लगा सकते हैं। इन ईच रो हैव ए डिस्टिंक्ट वैल्यू, प्रत्येक रो जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यू को रखता है, यानी कि डिस्टिंक्ट मीन्स डुप्लीकेट ना हो, यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक वैल्यू। A column can have a null value but the value cannot be duplicated, यानी कि वो क्या हो सकती है, नल हो सकती है, उसको हम छोड़ सकते हैं लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है। हम उस वैल्यू को, उसको हम छोड़ सकते हैं कि जिसमें हमने यूनिक की लगाया है उसमें हम, चूंकि नॉट नल तो लगा नहीं है, हम उस फील्ड को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, यानी कि डुप्लीकेट मीन्स अद्वितीय वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने नॉट नल यूज किया है वैसे इसको यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट, यूनिक, और सीधा यदि आप नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं, कॉलम में इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एक से अधिक कॉलम में भी कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका कॉलम लेवल हुआ और ये आपका क्या हुआ, टेबल लेवल। कोई भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए इसी पे मैं चेंज कर देता हूँ T3, और इसको हमने प्राइमरी की बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया, नॉट नल बना दिया। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट यूनिक। ओके, और इसको आप सैलरी को नॉट नल कर देते हैं। एक साथ हम कई एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तीनों में हमने कांस्टेंट यूज किया। आईडी पे क्या लगा है स्टूडेंट, प्राइमरी की, नेम पे क्या लगा है, यूनिक की, और सैलरी पे क्या लगा है स्टूडेंट, नॉट नल। तीन मैंने कांस्टेंट बताए और तीनों को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। इस टेबल को सेलेक्ट किया, इस कमांड को मैंने, और इसको क्रिएट किया, टेबल क्रिएटेड। अब देखिए, अब हमको आईडी तो देना ही पड़ेगा, पहले मैं यही चेक करा देता हूँ आपको। टेबल T3 आईडी तो देना ही पड़ेगा। आप किसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ सैलरी को छोड़ सकते हैं, सैलरी ना भी देंगे तो चलेगा, कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा क्योंकि नॉट नल लगा हुआ है। आप एक बार किसको छोड़ सकते हैं, नेम को, क्योंकि नेम में क्या लगा है, यूनिक। आप नेम जो देंगे अब वो क्या देंगे, यूनिक देंगे, डुप्लीकेट नेम नहीं हो सकते हैं। ओके, लेकिन नेम स्किप हो सकता है, कैसे, मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल, पहले तुम पूरी वैल्यू एक बार इंसर्ट करके दिखा रहा हूं। T3 में आईडी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नेम भी डुप्लीकेट अब आपका नहीं हो सकता है। ये देखिए वन रो इंसर्टेड। अब मैं चाहूं कि आईडी चेंज कर दूं और नेम वही रखूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेम में भी हमने क्या लगा दिया है, यूनिक। आप देख सकते हैं यहाँ यूनिक कांस्टेंट, नेम भी अब आपको डिफरेंस रखना होगा, यानी कि आईडी भी अलग और नेम भी अलग, अब दोनों अलग अलग आपको देना होगा, दोनों डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ये देखिए इंसर्टेड, नो प्रॉब्लम। सैलरी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन मैं चाहूं कि सैलरी को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, स्किप कर दूं, आईडी दे दूं और सिर्फ नेम दे दूं और सैलरी स्किप कर दूं। मैं सैलरी में वैल्यू मुझको नहीं स्टोर करना है, आईडी में चेंज कर देता हूं, नेम भी चेंज कर देता हूं। ये देखिए, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू SICS T3 सैलरी, सैलरी को आप नल नहीं छोड़ सकते हैं, सैलरी में आपको वैल्यू देना मस्ट होगा।
सैलरी में वैल्यू देना आपको मस्ट होगा। एक बार नाम हम स्किप कर सकते हैं, नाम ना दूं मैं और सीधा सैलरी भर दे दूं, तो ऐसा हो सकता है। ये देखिए, इस प्रकार से वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो मेरे समझ में तीनों कांस्टेंट आपको समझ में आ गए होंगे, प्राइमरी की भी, यूनिक भी और सैलरी। अब आप टेबल यदि देखना चाहते हैं तो टेबल आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए, तो ओके स्टूडेंट, इन तीनों कांस्टेंट में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके, ये तीनों आपको प्रैक्टिस करना है, और यदि इनमें से कोई कांस्टेंट समझ में ना आए तो आप बताइएगा, तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। ओके सर। ओके सर, ओके। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं।